मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल। नहाए गोमती गंगा रहे बैल का बैल। संत कबीर ने ये लाइन कही थी और ये लाइन आज इतनी ज़्यादा सटीक बैठती है क्योंकि देश में महाकुंभ मनाया जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसी महाकुंभ, इसी अमृत स्नान के बीच कुछ अनहोनी घटनाओं की भी खबर सामने आ रही है। तो संत कबीर ने जो ये दोहा कहा वो भी एक संत हैं और इसी महाकुंभ में एक संत और हैं, आवी मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल झूठी सरकार है। और जो सरकार है, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी एक संत हैं। तो संतों की बात होगी, संतों की चर्चा होगी और महाकुंभ पर जो बवाल मचा हुआ है उसकी चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमति यादव जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई जी। महाकुंभ को लेकर संतों में और जो सनातन के जो संत समाज के लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनमें ही आपस में ठनी हुई है। एक संत जिनका मैंने दोहा सुनाया, उन्होंने दूसरा एक दोहा भी कहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मिरग ढूंढे बनमाही। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो लोग फिर भी वहां पर फायदा लेने जा रहे हैं, आस्था में डुबकी लगाने जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं। चलिए, ये तो एक आस्था का विषय है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन सरकार के जो वहां पर काम होने चाहिए थे, जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी, जो इंतजाम होने चाहिए थे, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? कुंभ की व्यवस्थाएं करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। आप ऐसे मान लीजिए जो है ये दम भर रहे थे कि हम 100 करोड़ लोगों को स्नान करवाएंगे। जी। इन्हीं का रिकॉर्ड है, यही सरकारी डाटा बता रहे हैं कि अब तक वहाँ 20 करोड़ लोग स्नान किए हैं। जी। तो आप मान लीजिए, एक तरफ तो आप कह रहे थे आइए, बुला रहे थे, और अच्छा दूसरी नेताजी, तरफ आप एक बात आपकी बीच में बात में रोक कर कहूं, ये सरकार जब 20 करोड़ लोगों का आंकड़ा देती है, तो डुबकी लगाने का जो समय होता है तो मात्र 4 से 5 मिनट में एक व्यक्ति नहा लेता होगा गंगा में। चलिए मान लीजिए 10 मिनट लगा लीजिए। तो 10 मिनट के अंदर-अंदर सरकार को ये पता लग जाता है कि 20 करोड़ लोग नहा चुके हैं। लेकिन जब कोई त्रासदी वहाँ पर हुई, तो उनकी मौतों की गिनती करने के लिए 17 घंटे सरकार को लगे और उन 17 घंटे में भी आंकड़े झूठे नज़र आ रहे हैं। ये सरकार केवल और केवल जुमलेबाज चला रहे हैं जो है। आप इसको ऐसे जानिए, बड़े दावे किए गए कि अभेद्य सुरक्षा है इसकी। जी। क्या शब्द यूज किए? अभेद्य सुरक्षा है, कोई भेद ना पाए जिसे। कोई भेद न पाए। भैया, फिर वो फुटेज क्यों नहीं आपने जारी करी? वो अभेद सुरक्षा करने वाली फुटेज नहीं मिल हाँ, पा रही है। अरे वो फुटेज कहाँ गई जो अफरा तफरी मची? कितने लोग मरे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भ्रम दूर कर दो लोगों का, वो फुटेज जारी कर दो। आज तक ये सरकार वो फुटेज नहीं जारी कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक संत हैं, जी। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। जी। खुलेआम कह रहे हैं वो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल वो खुलेआम कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, जिसने हम जैसे संतों को भी धोखे में रखा। और एक संत नहीं, एक और महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। महामंडलेश्वर महंत प्रबोधानंद गिरी महाराज, जिन्होंने ये कहा समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया था, आजम खान ने योगी से ज्यादा बढ़िया कुंभ को संचालित करके दिखाया था। ये भी कहा जा रहा है। अब आप ऐसे देख लीजिए जो है, वो कोई समाजवादी पार्टी के मेंबर थोड़ी हैं। बिल्कुल। एक संत हैं, बाकायदा भाजपा के मेंबर हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। वो तो कह रहे हैं मेरी बात पे यकीन करो। और एक संत हैं, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि मेरी बातों पे भी यकीन मत करो, आप जो है इनकी पे भी मत करो। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो सामने ले आओ आप जो है। तो ये क्यों नहीं सीसीटीवी? एक संत हैं जो कह रहे हैं कि ये जो प्रदेश है ये मेरा पूरा परिवार है, और एक संत है जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मानव समाज, पूरे विश्व का वो मेरा परिवार है। तो ज्यादा बड़ा संत तो वही माना जाएगा जिसका बड़ा परिवार होगा। तो बड़ा परिवार तो अभी मुक्तेश्वर आनंद बताते हैं कि विश्व पूरा मेरा जो मानव है, ये पूरा मेरा एक परिवार है। अब बात यहाँ पर उठती है कि महामंडेश्वर जूना अखाड़े के महंत प्रबोधानंद गिरी, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री आजम खां थे जब, और जब कुंभ हुआ था तो बिना किसी त्रासदी के भी वो हाथ जोड़कर संतों के जगह जगह जो आश्रम बने हुए हैं, अखाड़े बने हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं, उनमें जाते थे और पूछते थे। मुख्यमंत्री तो किसी संत से पूछने नहीं गए। जब त्रासदी हो गई तो संतरे की एक टोकरी लेकर गए संतों के लिए। एक दिन कुछ अव्यवस्था हो गई थी, जी। तो आजम खां जी ने हाथ जोड़ के
सभी से माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि ये मैं टोपी पहनता हूँ, जी। ये आपके चरणों में रखता हूँ, मेरे से जो गलती हो रही है इसको आप माफ़ कीजिए, आगे से आपको जो है कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो इस बात के कई संत, छोटे छोटे संत नहीं, बड़े जिनको हमारे यहाँ जो पूजनीय हैं, शंकराचार्य हाँ, वो इस बात की जो है, इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इस बात की। एक तरफ हमारे ये मुख्यमंत्री हैं जो है, जो रात को घटना हो जाती है और उसे 18 घंटे तक छिपाए रखते हैं देश के लोगों के साथ। इनकी जो टीम और आप देखिए, ये कह रहे हैं पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। भाई पूरा प्रदेश आपका परिवार है, तो जो वहां स्नान करने गए थे वो देश के ही लोग थे, उनकी वहां भगदड़ वो में तो हिंदू मृत्यु हो समाज गई। के लोग हैं, वो तो किसी और धर्म के नहीं। वो हिंदू समाज के लोग थे। भाई आप ऐसे बता दो, एक तरफ तो उनकी बॉडी रखी थी जो आपने छिपा रखी थी, और दूसरी तरफ आप फूलों से वर्षा करवा रहे थे। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लेते, वो भी हमारे ही लोग थे, वो कोई गैर लोग थोड़ी थे। और दूसरी बात, वो आपके बुलावे पे वहां गए थे। आप अच्छा, बुलावे से याद आया, पहली बार ऐसा हुआ महाकुंभ का निमंत्रण पत्र दिया गया सब लोगों को। कभी महाकुंभ के लिए तो निमंत्रण नहीं दिया जाता। महाकुंभ तो एक आस्था का विषय है, जिसकी आस्था होगी वो खुद चला जाएगा। ये सरकारी विश्व की ऐसी इकलौती पार्टी है जो लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी। हम कुछ कह दें तो ये खुद ठेकेदार बन जाते हैं, जैसे यही भाई सनातनी है, यही सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं है, हम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। योगी और मोदी दोनों इस पाप के गुनहगार हैं। आप चले जाओ कदम कदम पे, मतलब वो शुरू नहीं होता है कुंभ, उससे पहले ही कई किलोमीटर पहले हर 10 मीटर पे इनकी फोटो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो फोटो टांग रखी है। तो इन्हें इतनी तो कम से कम शर्म रही होती कि एक दिन, तो एक इवेंट बना रखा था इन्होंने। एक दिन तो ये शोक मना लेते। जी। एक तरफ कितने परिवार उजड़ गए, कितनी माओ का सिंदूर उजड़ गया, कितनी बहनें जो है, क्या कहना चाहिए, पति जो है अपनी पत्नियों को खो गए, लेकिन साहब इन्होंने एक दिन का भी शोक नहीं मनाया। तो ये अच्छा तो सुमति जी, हमारे पत्रकार साथी जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरे हुए हैं और वो ग्राउंड जीरो लेवल से वहां से वीडियोस भेज रहे हैं, तो वहां ये भी देखने को मिल रहा है कि 24 फोटो लगे हुए हैं जो मृतकों की शिनाख्त के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आंकड़े तो सैकड़ों में लोग बता रहे हैं। जो एक साधु हैं, एक संत हैं, वो भी नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने ये बताया है कि आंकड़े 150-200 से भी ज्यादा हैं मृतकों के। तो फिर सरकार क्यों छुपा रही है? कल टीवी 9 के एक पत्रकार थे, जी। वो चले गए मोर्चरी में। जी। तो आप चौबे। देखिए हैं, चौबे जी। हाँ चौबे जी, बिल्कुल, इसका मतलब आप भी नजर रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से सब कम हमारे ही आप, साथी हैं, भले ही वो राह भटक गए हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आप जन सरोकार की चीजों पर ध्यान रखते हैं। जी। नहीं तो आप ऐसे जान लीजिए लोगों का जमीर मर गया है। लोग इतनी ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं कि हमें तो कहने में भी शर्म आती है। जी। वो वहां जाके वो फोटो गिन रहे हैं, केवल इतने में ही वहां एक पुलिसकर्मी आ जाता पुलिसकर्मी नहीं आता है, वो हॉस्पिटल का ही कोई डॉक्टर है डॉक्टर या भी। कोई प्रभारी है, बिल्कुल। वो आ जाता है और धक्के मार के उनको जो है बाहर करवाता है और थ्रेड देता है ओपनली कि इनको अरेस्ट कीजिए। जैसे मतलब ये तानाशाही चल रही है। नहीं, जैसे ये जज हो रहा हो। जी। वो मतलब एकदम पुलिस ये कह दे कि अरेस्ट कर दिए, चलो बात कहीं तक तो खत्म वो होती है। वीडियो देख के आपको नहीं लगता कि हिटलर के जमाने में वापस आ गए हम? अरे नहीं भाई, वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई, ये तो उससे भी आगे निकल गए, ये तो उससे भी कई कदम आगे हैं। हिटलर तब भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शर्म खाता था, ये तो उतनी भी शर्म नहीं खाते हैं जो है भाई, ये तो उससे भी आगे निकल गए। आप ऐसे मान लीजिए, भाई पत्रकार कौन सी गुनाह कर रहा था जो आप उसको थ्रेट दे रहे थे कि भाई अरेस्ट करिए इनको जो है। तो मैं तो सभी पत्रकारों से कहूँगा कि भाई कम से कम सच्चाई दिखाएं, और जो वहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है, वो अम्मार लगा पड़ा है, कई फुटेज तो ऐसे और आ जब रहे हैं। पत्रकार जेल जाएंगे तो नेताजी फिर आप छुड़ाने जाएंगे क्या उनको? वहां पर जब आप कह रहे हैं कि थ्रेट दी जा रही है, अगर कुछ रिपोर्टर्स, कुछ पत्रकार वहां जमीनी हकीकत दिखाते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनको अंदर ही, आप समझ ही गए होंगे। भाई ऐसा है, जो डर गया वो सो मर समझ लो वो मर गया, तो मरना नहीं है जो है। ये कोई क्या कहें आप इस पे जो है, ये कोई परमानेंट इनकी विरासत है क्या? ये कोई राजशाही है क्या देश में? ये देश का हमारा संविधान है और ये देश इसी संविधान से चलेगा।
ये देश किसी की बापौती नहीं है जो है, ये बिल्कुल। संविधान कहता है वी द पीपल। ये किसी संविधान। एक आदमी को नहीं कहता, ये कहता है वी द पीपल। बिल्कुल। तो ये हम सब भारत के लोग हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए लोग और गुमराह हो गए थे। संविधान हमारे धर्म की भी रक्षा करता है। ये सबकी रक्षा करता है जो है। बिल्कुल। ये आप ऐसे मान लीजिए जो है, ये धर्म की रक्षा नहीं करता, ये हर उस व्यक्ति की रक्षा करता है जिसकी कोई रक्षा नहीं करता जो है, आप ऐसे मान लीजिए। तो मैं तो देश के लोगों से यही कहूँगा कि अच्छा आप सुमति जी, एक बात और सामने आ रही है, जैसे वहां पर जो त्रासदी हुई है, जो भगदड़ मची, आग लगी, टेंट जले, फिर दोबारा भगदड़ मची, ये सारी घटनाएं तो सबके सामने है, लेकिन वहां पर एक पुल भी धराशायी हुआ है, वहां पर लोग दबे हुए हैं मलबे में, लेकिन कहा जा रहा है ये झूठी खबर है, छुपाया जा रहा है उसको भी। साथ ही जितनी गाड़ियां वहां पर जा रही हैं, बसें जा रही हैं, क्योंकि जितनी बसें हैं वो पूरी नहीं पड़ पा रही हैं, भीड़ ज़्यादा है, छतों पर लोग बैठ रहे हैं, तो वहां से वापसी आते टाइम सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक जगह की भगदड़ की तो हम आप चिंता कर जाहिर कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो बड़ी हो गई, मीडिया में आ गई। भाई जी, भगदड़ वहाँ 3 जगह मची थी। जी। और दूसरी जगह की भगदड़ तो इतनी ज़बरदस्त है, कभी कल ही कहीं सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जो लोगों का सामान इकट्ठा था, वो सामान ये जेसीबी से भरवा रहे हैं। पता लगी उसी में साहब जो है बॉडी निकल आ रही है। जी। तो ये कितनी अव्यवस्थाएँ हैं वहाँ, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। मतलब क्या बेकदरी कर रहे हैं, एक तरफ तो ये निमंत्रण दे रहे हैं आइए, और दूसरी दूसरी तरफ तरफ जो इंतजाम। है ये व्यवस्था है। मतलब इसका मतलब आप जानबूझ के बुला-बुला के लोगों का मर्डर करवा रहे हो। लेकिन तो जो वीआईपी थे उनको तो बहुत अच्छी सुविधाएं वहां पर मिली। तो वो तो मैं कह ही रहा था, जैसे ये बजट में हल्ला काट रहे हैं, तो बजट में 1% लोगों को इन्होंने राहत दी है। जी। ऐसे ही वहाँ हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बढ़िया क्रूज़ से एन्जॉय कर रहे हैं जो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जो वहाँ आम आदमी है, उसको दिक्कत हो रही है। ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं, लोग बता रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे तक जो है पैदल-पैदल जाते हैं, तब कहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रही है और उसकी एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है सुमति जी। वो चिट्ठी है, उसने लिखा है कि मैं अपने परिजन को यहाँ पर लेने आया था जिनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु बिल्कुल नेचुरल है, उनकी मृत्यु प्राकृतिक है, बीमार होने की वजह से यहाँ मृत्यु हुई है। लेकिन बाद में लोगों की वो चिट्ठी वायरल करने के बाद एक कैप्शन लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है कि ये सरकार ज़बरदस्ती उनसे लिखवा रही है जिससे मुआवजा ना देना पड़े। सरकार इतनी नीचता पर उतर आई है, नीचता की पराकाष्ठाएँ तोड़ रही है, आप ऐसे मान लीजिए। उन परिवारों पे क्या गुज़र रही होगी, हैं? जी। उन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, कितना गम है, बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भाई उनसे तो आप उनके डेथ वारंट पे साइन करवा लोगे ना, जी। कि ये तुम्हारा डेथ वारंट है जो है, इस पे साइन कर दो, तब तुम्हारे जो परिजन हैं, खो गए हैं, उनकी हम बॉडी देंगे, तो वो उस पे भी साइन कर देंगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं। मैं तो अब यहाँ तक कहूँगा जो है कि ये अपने परिवार के नहीं हुए, तो किसी देश के क्या होंगे? ये देश के दूसरे लोगों पे परिवारवादी होने का आरोप लगाते थे। जी। तो मैं तो इनसे कहूँगा कि आपसे तो 1 गुना नहीं, लाख गुना अच्छे थे वो परिवारवादी लोग। कम से कम उनके दिल में संवेदनाएँ थी। जी। उन्होंने कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो है, जैसा घिनौना कृत्य आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो सुमति जी कह रहे हैं कि ये जो मौत के आंकड़े हैं, इसमें भी गड़बड़ी की जा रही है, मौत के आंकड़ों में भी धांधली नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस एक तरफ ये भी कहती है, कांग्रेस के नेता ये भी कहते थे कि वोटों में भी धांधली हुई है, लेकिन उनकी बात को नकार दिया जाता था। अब शायद उनकी बात यहाँ सच साबित हो रही है, क्योंकि लाशों में अगर धांधली हो सकती है, तो फिर वोटों में तो लाजमी है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं कि कांग्रेसी नेता जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सच है, या फिर जो वहाँ पर घटना हुई है सिर्फ 30 लोग ही मरे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई जी।